Hello students. So in the last video we were discussing about the type of nonverbal communication, that is paralanguage, and before that we have discussed time language, before that kinesics and prognostics. So I hope you understand all the topics that we were discussing, and the last one is your sign language. See, basically sign language is not exactly the particular language that has been established for the dumb and deaf people, but it contains a huge like vibrant different other sections also. So we need to be looking at that vibrant sections. I'm not going to teach you sign language to talk with the deaf people, but I'm going to show you how different symbols and signs and signals and indicators help you understand your speaker or receiver much better. तो किस तरह का आपका कम्युनिकेशन हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मैटर रखता है उस चीज़ में। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होता है। आपकी साइंस जो होती हैं, सिंबल्स जो होते हैं, ये सेंडर और रिसीवर के बीच में हमेशा एक्सचेंज होते रहते हैं थ्रू योर communication, whether you are using verbal communication, that is words, or orally, or with written communication or not, it always have some or the other signs or symbols with them. जैसे हमारा अभी WhatsApp पे emoticons use होता है, it is like built-in feature of your Google keyboard feature. तो जहाँ पर भी वो available है, जहाँ पर भी supportable software उसे मिलता है, you can send the emoticons there, and it helps you give a signal or a symbol to make your receiver understand what you're trying to say without using any words. For example, you're angry, you can show the red emoticon. If you're happy, you can share the smiling face, or the one with the blush, red blush and a smiley, or the one with an angel hologram, or the one with the hands joining together, or one with the indication of this kind of thing. हैंड जेस्चर्स वहां पर आप इंडिकेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने ऊपर एक मैसेज भेजा या एक इमेज भेजा, तो उसका नीचे आप जब व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजते हैं, उसका एक वर्बल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट इमेज, तो आप इंडिकेट ऐसे थंब फिंगर का या इस तरीके का थंब फिंगर का आप यूज करके उसमें बता सकते हैं व्हाट you are talking about, and to which specification you are giving for which image or which फाइल. तो वो सारी चीजें आपके सिंबल्स एंड सिग्नल्स आपको हेल्प करते हैं हर जगह आपके कम्युनिकेशन को बेटर बनाने में. तो सिंबल और सिग्नल्स जो होता है इसमें दो तरीके का होता है, विजुअल एंड ऑडियो. So as per the researchers, we know that visual element is much more effective. It is most powerful in the symbols. जैसा कि हमारे होर्डिंग्स और जो हमारा पोस्टर्स होता है उसमें हमने देखा ही है, जितने भी पोस्टर्स आप देखेंगे, जितने भी होर्डिंग्स आप देखेंगे रास्ते में, उसमें कभी भी बातें बहुत बड़ी-बड़ी नहीं लिखी गई हैं, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा गया है, पूरा लेटर नहीं लिखा गया है। उसमें सिर्फ कैची लाइन्स लिखी जाती हैं और एक विजुअल डिस्प्ले किया जाता है अबाउट द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेलिंग अ सर्विस, तो सर्विस के लिए जैसे आपका स्कूल्स या कॉलेजेस का होर्डिंग लगता है, तो वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को किस तरह की एजुकेशन दी जाती है, बिजनेस एजुकेशन दी जाती है, आईटी एजुकेशन दी जाती है, लाइक हायर लेवल एजुकेशन है, आपका पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, व्हाट काइंड ऑफ ग्रेजुएशन, व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज यू आर, तो वो आप होर्डिंग में डिस्प्ले के थ्रू या बोल्ड लेटर्स में वर्ड्स में आप लिखते हैं, बीसीए कॉलेज, पीबीए कॉलेज, बीटेक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, ताकि वो वर्ड्स ही काफी हैं आपको बताने के लिए कि ये किस चीज का इंस्टीट्यूशन है, वेदर इट इज यूजफुल और नॉट. इफ यू से लाइक, इफ अगर कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल फेस क्रीम्स, तो फेस क्रीम्स का वहां पर कभी भी नाम के अलावा बहुत सारा सिर्फ एक कैची फ्रेज रहेगा, बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं रहेगा. एक मॉडल को दिखा दिया जाएगा विद द फेस क्रीम दैट शी इज पुटिंग ऑन हर फेस, बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर. तो ये सारी चीजें, इमेजेस आपके माइंड में ज्यादा देर तक स्टोर होके रहता है. सो इमेजेस ऑलवेज हेल्प यू कम्युनिकेट मच बेटर. इवन इफ यू गिव अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ समवन, आप क्यों वहां पर पाई चार्ट यूज करते हैं, क्यों यहाँ पर ग्राफ्स यूज करते हैं, क्यों आप वहां पर इमेजेस का यूज करते हैं, बिकॉज इट लास्ट लॉन्गर एंड इट हेल्प्स योर ऑडियंस अंडरस्टैंड मच बेटर देन दी वर्ड्स दैट आर रिटन. आप एक किताब लिख के दे दीजिए उन्हें, बट दे विल कम अप विद सम सर्टेन काइंड ऑफ डाउट.
doubts. But if you provide pictures, images, pie charts, graph, they will understand much better. At least 98 to 99% they can understand whatever you are trying to say. तो इस तरीके का जो चीज़ होता है, एंड ऑडियो भी ऐसा नहीं है कि ऑडियो सिग्नल्स या ऑडियो जो सिंबल्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, दोज़ आर नॉट हेल्पफुल फॉर यू। हॉर्न्स जो आपकी गाड़ी में लगे होते हैं, लाइट इंडिकेटर आपका विजुअल हो गया, हॉर्न्स आपके ऑडियो सिग्नल हो गए, आपका जो अलार्म्स होता है, ठीक है? आप घड़ी में अलार्म लगाते, सॉरी, मोबाइल में अलार्म लगाते हैं सुबह उठने के लिए, या कई बार ऐसा होता है पीपल फॉरगेट टू टेक मेडिसिन, सो दे पुट अलार्म फॉर द मेडिसिन्स। आपका जो इमरजेंसी अलार्म होता है, फायर अलार्म होता है, ये सारे आपके ऑडियो सिग्नल्स में आते हैं। दे हैव emergency kind of situation where it is a necessity to put on the sound. Otherwise you prefer the visual reminders, you prefer the visual elements of the sign language much more, because you are able to look at something and look at some person, and you will remember his face or her face, or that image that you have seen, rather than the words that you are reading. जो शब्द आपने पढ़े हैं, वो शब्द आपको हो सकता है अगर आपने समझ भी लिया है उस चीज़ को, तो भी आप एग्ज़ैक्ट वर्ड रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है। जिसे हम, कुछ लोग होते हैं जिनको हम फोटोजेनिक मेमोरी होती है उनके पास, जो चीज़ जैसी देखी वैसे ही उनके दिमाग में छप जाती है, एंड दे कैन रिपीट वर्ड बाय वर्ड व्हाट दे हैव रेड। बट हर किसी के पास पॉसिबल नहीं है। एक एवरेज इंसान के लिए कम्युनिकेशन में इमेजेस का होना बहुत ज़रूरी है, विजुअल का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ विजुअल आसान होते हैं स्टोर करने में उनके माइंड में. So if we provide visuals in our communication, it is always much more effective. So that's all for today. I hope you understand. Thank you so much.